मेरे प्रिय दर्शकों, सादर नमस्कार। आप प्रतिदिन श्रवण कर रहे हैं ये महाकाव्य अमर कथा श्री हरिमाया चरित। आइए भगवान श्री कृष्ण के पावन प्रसंग प्रतिदिन अनवरत धारावाहिक के रूप में सुनते हुए पुनः चलें और आप कहीं चूक न जाएं। प्रतिदिन सुने, क्योंकि भगवान कृष्ण के संपूर्ण चरित्र आप लोगों को सुनाए जाएंगे। क्योंकि ये काव्य गाथा जो है ये इतनी बृहद है, इतनी विशाल है कि हिंदी साहित्य में काव्य में आज तक इतनी बड़ी गाथा कभी नहीं लिखी गई। यद्यपि ये प्रकाशित नहीं है, ये प्रकाशन के पूर्व ही आप सब तक पहुंच रही है, फिर भी ये आप जान लीजिए, ये सत्य वचन पूरे हिंदी साहित्य में इतनी लंबी कविता कहीं नहीं होगी। आइए कथा का श्रवण करते हैं और कथा से पूर्व हम राधे नाम का उच्चारण करते हैं। आइए आप लोग भी राधे नाम का उच्चारण कर लीजिए साथ में। राधे राधे पुनि कहु राधे, राधे राधे पुनि कहु राधे। मिटी हैं सब संकट भव बाधे, राधे राधे पुनि कहु राधे। अमर कथाया जनहितकारी, अमर कथाया जनहितकारी। कलिमल ताप मिटावन हारी, राधे राधे पुनि कहु राधे। शंकर जी पार्वती जी को कथा सुनाते हुए कह रहे हैं कि जब जरासंध 17 बार आक्रमण कर चुका और अगली बार अपार सेना जोड़कर भगवान से युद्ध करने को पूर्णतया कृष्ण को नष्ट करने का विचार बनाने लगा, इसी बीच एक दूसरा आ गया। उसका नाम है काल यवन। शंकर जी पार्वती जी से कहते हैं, सुनहु उमा यही बीच ही, काल यवन अति वीर। 3 करोड़ मलीच्छ लई, आओ यमुना तीर, आओ यमुना तीर। शंकर जी कहते हैं, हे पार्वती सुनो, इसी बीच काल यवन जो अत्यधिक वीर है वो अपने 3 करोड़ म्लेच्छ सेना लेकर यमुना के पास आ गया। वो म्लेच्छ सेना क्या है, बहुत इसके विषय में बहुत कुछ बताया जा चुका है, लेकिन जो वास्तविक है वो क्या है शंकर जी पार्वती जी को बता रहे हैं। पार्वती जी सुनकर चकित हो गई, ये मलिच्छ, ये सब क्या है मलिच्छ। चकित उमा सुनी शंकर बानी, चकित उमा सुनी शंकर बानी। पूछहि यही मलिच्छ कस प्राणी, पूछहि यही मलिच्छ कस प्राणी। पार्वती जी भगवान शंकर जी की ये वाणी सुनकर पूछने लगी कि ये कैसे प्राणी हैं जिन्हें मलिच्छ कहा जाता है, म्लेच्छ कहा जाता है, और इसका काल यवन ये कैसा नाम है। काल यवन के ही हित यस नामा, नाथ कहु तेहि के गुण कामा, नाथ कहु तेहि के गुण कामा। शंकर जी से पूछने लगी पार्वती, इसका काल यवन नाम किस लिए है, आप इसके गुण और कार्यों को बताएं। सुनि शंकर बोले मुनि
मुस्काई, और सुनहु माया चरित सुहाई। यह बिनु नाम उपजी जग आवा, यह बिनु नाम उपजी जग आवा। काल यवन उपाधि जिमि पावा, काल यवन उपाधि जिमि पावा। पार्वती जी के इस प्रकार पूछने पर शंकर जी मुस्करा कर कहने लगे, हे उमा सुनो, ये चरित्र भी सुहावना ही है, क्योंकि ये जो काल यवन नाम का है, ये पता नहीं कैसे आया, इसकी कोई जानकारी नहीं है। इसका माँ कौन था, इसका पिता कौन था, इसकी जानकारी ही नहीं है। इसको उपाधि में मिल गया ये नाम, ये काल यवन, ये काल ही था। ये जिसको चाहता था उसको खा जाता था। करी तप कठिन, करी तप परम कठिन हठ योगा। साधि शरीर ही व्याधि कुरोगा। करी प्रसन्न ब्रह्मा को लीन ही, करी प्रसन्न ब्रह्मा को लीन ही। मांग लियो दुई बर मन चीन्ही, मांग लियो दुई बर मन चीन्ही। उसने कठिनता से शरीर में रोग उत्पन्न हो गए। तप करते करते शरीर उसका नष्ट हो रहा था, लेकिन ब्रह्मा जी प्रसन्न हो गए। तो ब्रह्मा जी से उसने अपने मन में सोचा क्या मांगे। उसने अपने मन में विचार किया, फिर दो बहुत सुंदर वरदान उसने मांग लिए। प्रथम वरदान उसका क्या है? प्रथम चाही जो मिलैया हारा, प्रथम चाही जो मिलैया हारा। और संगति सब पावई सुख न्यारा, संगति सब पावई सुख न्यारा। पहला ये कि आहार में उसको कुछ भी मिल जाए वो खाए, और जितने उसके साथी खाएं उस सभी को बहुत ही स्वादिष्ट लगे, बहुत ही सुंदर लगे खाने में। और दूसर बर यही जग उपजाए, दूसर बर यही जुग उपजाए। को प्राणी मोहि मारी न पाए, को प्राणी मोहि मारी न पाए। और दूसरा वर ब्रह्मा जी से उसने मांगा ये कि इस युग में उत्पन्न हुए जो भी हैं जीव जंतु पशु पक्षी कीट, कोई भी मनुष्य के साथ कोई भी वो इसको न मार सकें। इस युग के जो भी हैं इसको कोई भी न मार सकें, ये वरदान उसने मांग लिया। अब वरदान जब उसको मिल गया तो उसका अभिमान बढ़ गया। असबर पाई बढ़ो अभिमाना, असबर पाई बढ़ो अभिमाना। अब करैया हार विविधि विधि नाना। जिस प्रकार का चाहता है उसको खाने लगता है, जो मिल जाता है क्योंकि उसको वरदान है वो अच्छा ही लगेगा, और उसके साथ में और जो खाएंगे उनको भी बहुत सुंदर लगेगा। मांस मच्छी मल जो मिली जाई, मांस मछली तो हाई है, उसको मल भी मिल जाता है, गोबर और टट्टी भी, वो भी उसको बहुत सुंदर लगने लगता है। चाहे भले जानवर का हो, मनुष्य का हो, कीट मकोड़ों का हो, यदि मल भी है तो भी वो खाता है और खिलाता है, और सबको बहुत सुंदर लगता है, स्वादिष्ट लगता है। मांसी मच्छ मल
जो मिल जाई खाई खवावही जनहि बुलाई। लोगों को बुलाकर खिलाता है कि आओ खा के देखो, और जो भी खाता है वो अत्यधिक प्रसन्न हो जाता है कि अरे ये तो हमको रोज मिले तो मजा आ जाए। अब ये उसका रोज हो गया आहार। जे खावई सो संग ही चलहि सकल निज त्यागी। जो खाते हैं वो उसके पीछे पीछे चल देते हैं, किसी के साथ इसी का भोजन खाएंगे। जो खावहि सो संग ही चलहि सकल निज त्यागी। और बनहि मलीच्छ समाज बिच अब वो वही मल की आगी। अब वो जो भी है अपना सब कुछ त्याग कर उसके साथ चल देते हैं और समाज के बीच में मलिच्छ बन जाते हैं, जिसे म्लेच्छ कहा जाता है। वो सब मलिच्छ बन के चलते हैं, ना स्नान करना है न कुछ पहनना है, बस जो मिल जाए बढ़िया बढ़िया, क्यों जो भी खाएंगे उसको साफ स्वादिष्ट लगेगा। अब केवल वो उसका सुख पा रहे हैं, भोजन का सुख पा रहे हैं, तो सब कुछ छोड़ के और जहाँ जाते हैं वो मल जो है भर के ले जाते हैं। सब जगह हर जगह यही गंदा पंदा करना इनका काम। अब उसने बहुत बड़ी सेना बना ली, जो उसके साथ आते रहे वो सब उसके आते रहे। अब 3 करोड़ हो गए उसके साथ खाने वाले। मारी न पावई ताही को विधि को अस वरदान। भगवान ब्रह्मा जी ने उसको वरदान दे दिया है, अब उसको मार कौन पाएगा, क्योंकि इस युग का उसको वरदान है, कोई भी नहीं मार पाएगा। भय भारी सब भागत फिरई काल यवन कही नाम। काल यवन कही नाम। भय से सब भागते ही फिरते हैं, हाय बात कि बाप रे हमको एक बार ये पकड़ के खिलाने न लगे, क्योंकि सब जान गए हैं जो इसके साथ खा लेगा बस इसी का हो जाएगा। इस तरीके से भय मलीच्छ करोड़न लोगा। भय मलीच्छ करोड़न लोगा। यवन संग करी भोजन भोगा। यवन संग करी भोजन भोगा। करोड़ों लोग मलिच्छ हो गए, म्लेच्छ हो गए इसके साथ में भोजन करते हुए। सुर नर असुर सकल भयकारी। सुर नर असुर सकल भयकारी। अब देखिता ही सेनायति भारी। इतनी बड़ी सेना देखकर सभी भयभीत हो गए। देवता भयभीत हैं, असुर जात भी भयभीत है, क्योंकि उसकी तो अलग एक सेना है, वो असुरों से भी नहीं मिलता है, अन्य देवताओं से मिलता है, न मनुष्यों के समाज से मिलता है। उसकी एक मलिच्छ सेना है, म्लेच्छ सेना, और 3 करोड़ से अधिक हो गई है। काले यवन जिसी काल यवन जेहि दिशि पग धरई। काल यवन जिस दिशा में अपना पैर रख देता है, काल यवन जेहि दिशि पग धरई। और तेहि दिशि सबहि घेरी वश करई। तेहि दिशि सबहि घेरी वश करई। वो जिस दिशा में जाता है सभी को घेर लेता है सब मिलके, और कहता है हमारे साथ बैठो खाओ पियो। और जिनको खिला लेता है वो उसी का चेला बन जाता है, वो म्लेच्छ ही बन जाता है। क्या खिला देता है, ऊट पटंगर गोबर सोबर जो भी, वो सब कुछ खिलाता हुआ चलता है, सबको फिर मिलाता हुआ चलता है। वो उसका एक वशीकरण है भोजन का।
दिन दिन बाढ़ई ताहि प्रतापा, दिनु दिनु बाढ़ई ताहि प्रतापा, भयो सामाजिक जन संतापा, भयो सामाजिक जन संतापा। दिन दिन उसका प्रताप बढ़ रहा था और समाज के लोग सब दुखी हो रहे थे कि हाय क्या करें, कहाँ से भाग के जाएं, हमको पकड़ न पाए ये। तो जिस दिशा में जाता था वो सब भाग जाते थे लोग। देखी दशा धरनीय कुलानी, ये दशा देखकर धरती व्याकुल हो गई। देखी दशा धरनीय कुलानी, और विभीषण काहन देखी दशा धरनीय कुलाई, विभीषण काहन लगी दुख लाई। हे विधि जतन बनावहु कोई, हे विधि जतन बनावहु कोई, जाते दुष्ट दलन पुनि होई, जाते दुष्ट दलन पुनि होई। धरती माता व्याकुल हो गई, ब्रह्मा जी के पास पहुंच गई कि हे विधाता आप बताओ क्या हो, आपने तो उसको ऐसे वरदान दे दिए हैं, अब उस ये दुष्ट का दलन किस प्रकार हो सकता है। विधि मन एक उपाय बताई, सो नारदहि कही समझाई। ब्रह्मा जी के एक विचार आ गया, उन्होंने नारद जी को बता दिया। धरती माँ से कहा तुम जाओ, उपाय बन गया। नारद जी वो उपाय लेके भगवान वो उपाय लेके कालयवन के पास आ गए। इस उपाय को बताया ब्रह्मा जी ने। नारद मन विधि मन एक उपाय सुहाई, विधि मन एक उपाय सुहाई, असो नारदहि कही समझाई। नारद हरि को आई बताई। भगवान श्री कृष्ण जी के पास आ गए नारद जी, और ब्रह्मा जी के बताए हुए उपाय को उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को बताया। नारद हरि को आई बताई, अजहि विधि काल यवन मिट जाई। जिस प्रकार से काल यवन मिट जाएगा, ये उपाय नारद जी ने भगवान श्री कृष्ण को बताया। लेकिन भगवान तो सब पहले से जानते हैं। यद्यपि जानहि कृष्ण हरि सकल जगत की बात, पर नर तन धारी जगत बिच खेलहि बनी अज्ञात। यद्यप हमारे भगवान श्री कृष्ण जी संपूर्ण जगत संपूर्ण ब्रह्मांड को जानने वाले हैं, क्योंकि संपूर्ण जगत पूरा ब्रह्मांड उन्हीं के द्वारा बनाया गया है और वो ही सर्वत्र विचरित विद्यमान है, तो उनसे कुछ भी नहीं छुपा है। लेकिन फिर भी इस नरतन की लीला में वो वही रूप कर रहे हैं जो मनुष्य करता है, और अज्ञात बनकर वो खेल रहे हैं। आइए इसी के साथ आज की कथा का विश्राम लेते हैं और आगे की कथा कल सुनते हैं। प्रतिदिन आप लोग कथा श्रवण करें भगवान श्री कृष्ण की एक भी लीला आपसे छूटने न पाए, क्योंकि हम आपको संपूर्ण कृष्ण कथा सुनाने वाले हैं, जिसमें संपूर्ण भागवत है, संपूर्ण गीता है, संपूर्ण महाभारत है और भी सुंदर सुंदर चरित्र हैं। सबको विदा लेते हैं, कल तक के लिए नमस्कार। राधे राधे
पुनि कहु राधे। मिटी है सब संकट भव बाधे, अमर कथाया जनहितकारी। कलिमल ताप मिटावन हारी, राधे राधे पुनि कहु राधे। आप सबको पुनः प्रणाम। सुनने के लिए बार बार धन्यवाद।